पहले तो सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को मेरी राम राम, धन्यवाद आज आने के लिए। आज प्रोग्राम जी ये मैंने अपनी कांग्रेस पार्टी का ऑफिस खोला है, इसका आज हवन का प्रोग्राम था, ताकि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हवन से शुरुआत करते हैं, तो आज वो प्रोग्राम था जी। आगे का प्रोग्राम है, मैं पार्टी का सिपाही बन के काम करूँगा और मैं लगा हुआ भी हूँ अभी हल्के के अंदर, शहर के अंदर। पहले मैं समाज सेवा करता था, अब भी कर रहा हूँ समाज सेवा, साथ में पार्टी की जो भी पार्टी के बारे में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं सारी वो मैं बता रहा हूँ। 2024 का ऐसा है जी, वो तो हाई कमान ने देखना है, मैं तो एज ए पार्टी का सिपाही बन के काम करूँगा। अगर पार्टी को लगेगा, मेरे में कुछ लगेगा तो टिकट देंगे तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा। ऐसा है जी, मैं एक्चुअली मैं अब 58 ईयर का हो चुका हूँ, मेरा बेटा जवान हो गया है। बिजनेस में मैंने काफ़ी इंजीनियरिंग करने के बाद में जो बिजनेस किया, मैंने काफ़ी किया बिजनेस। अब क्या है कि मेरा ये जन्मभूमि है, मेरी यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, सब कुछ है, तो अब बेटे को संभाल दिया कि भाई मैं समाज सेवा तो कर ही रहा था, और समाज सेवा के साथ साथ अगर राजनीतिक मंच भी हमें मिल जाता है तो और बेहतर सेवा कर सकते हैं। देखो जी, कमियां तो गिनाने को तो कमियां ही कमियां है जी। जो मेन कमी है, जो यहाँ देखा जाए तो जो भी ये पार्टी के हैं अभी फिलहाल, मतलब ये लगा लो कि आपस में झगड़ा कर रहे हैं और झगड़े की वजह से हल्के को उसका नुकसान हो रहा है। देखो जी, विकास कार्य जो सोच मेरी ये है, सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है जो आपका विकास कार्य के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे टाइल की फैक्ट्री होगी, ब्रिक की फैक्ट्री होगी, जो भी लगी हुई है उनकी क्वालिटी सुधारो सबसे पहले। ये नहीं कि भाई भतीजावाद हो, सिर्फ भाई भतीजे के भी लगवाओ, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी जरूरी है। दूसरा जो मैंने लग रहा है कि यहाँ पे जैसे 2014 में बस स्टैंड का पहले सीएम घोषणा कर गए थे, आज तक बस स्टैंड नहीं बना हो। आज दूसरा प्लान भी खत्म होने को आया, उसका भी एक अकेला ये कारण भी नहीं है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, उसके लिए भागना दौड़ना पड़ता है। जो यहाँ का जो भी प्रतिनिधि है उसको भाग दौड़ के कराना पड़ता है, ऐसे काम नहीं होते। सीएम ने बोल दिया कि ठीक है भाई, कल मैं गया सपोज करो और मेरे को बोल दिया सीएम ने, ठीक है भाई ये काम हरपाल करवा दूंगा मैं, और मेरे से लेटर लिया, ये साइन ले ले, काम हो गया। हो नहीं होगा वो काम, उसके पीछे पीछे फाइलों के 70 तरह की अप्रूवल होती है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। फिर यहाँ पे जैसे कार्य शुरू होता है तो उसका वाच करना पड़ता है कि ये क्वालिटी का कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब जाके डेवलपमेंट होती है। एक्चुअली जाना चाहिए तो आपने खाका तैयार किया है। अगर मेरे को टिकट मिलता है और मैं जीत जाता हूँ तो मेरा पहला लक्ष्य यही होगा कि सबसे ज़्यादा रोजगार हल्के में दिए जाए, और रोजगार देने के अब सरकार के पास तो इतने रोजगार नहीं है। और मेरी पहली मांग जो मुख्यमंत्री से होगी वो यही होगी कि हमारा कुछ एरिया है जो भी डिक्लेयर करे, इंडस्ट्री एरिया डिक्लेयर करे, और 3 साल के लिए उसमें जीएसटी फ्री कर दे, ताकि यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री लाए उसको लाने का फायदा हो। शिक्षा के क्षेत्र में जी, जो हमारे वैसे तो टोहाना में शिक्षा की तो कमी नहीं है, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, सब कुछ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में एजुकेशन का सुधार करना जरूरी है। भाई स्कूलों में स्टाफ होना चाहिए, सबसे पहले ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर कुछ कमज़ोर है तो उसके लिए भी फंडिंग ला के और उसको ठीक किया जा सकता है। सबसे ज़रूरी है स्टाफ, जो अध्यापक, जहाँ जहाँ अध्यापक कम है उनको पूरा किया जाए। कांग्रेस पार्टी की ऐसा है जी, मैं तो अपने लगा हुआ हूँ जी, वो तो पार्टी का हाईकमान अगर संगठन बनाएगा तो उनके साथ भी चलेंगे काम करना। हमें तो मेन बात है कि काम करना है, पब्लिक के लिए काम करना है। ये तो एक कांग्रेस का मंच है जो मैंने लिया हुआ है, इसमें लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी काम हो सकते हैं, भलाई के काम हो सकते हैं। अब मैंने आज ये दफ्तर खोला है, इसमें 3-4 का स्टाफ रखूँगा कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या मेरे को लग रहा है, जो लेबर है ना, हमारे मजदूर भाई है, उनके लिए किसी का आधार कार्ड है, कुछ स्कीमें आती है ऊपर से, उसमें इतना ज़्यादा करप्शन है, उसके लिए हम उसको संभालूंगा, मैं संभालूंगा उसको, अपनी टीम संभालेगी, ताकि उनको एक बार यहाँ ऑफिस में आ गए तो उनको कई दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
मेरे आदमी चक्कर काटेंगे। तो हालांकि विधानसभा विधानसभा में और तो कोई खामियां नहीं है, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे जल भराव वाला है, जल भराव में इतना पैसा लगा दिया फिर भी जल भराव की समस्या है, कोई प्लानिंग नहीं, क्योंकि इनको मालूम नहीं है। जैसे ये कहते हैं, ऊपर नेता कहते हैं ऐसे टेंडर लग जाता है, उनको जानकारी है नहीं, इतने इतने पैसे वेस्ट कर देते हैं, ये चलती नहीं। आज की डेट में सबसे ज़रूरी है जानकारी, कैसे उसकी समस्या का हल किया जाए, वो भी टेक्निकल। खुद नहीं तो IIT की टीम हायर कर लो, कोई भी आजकल कंसल्टेंसी दे सकता है, वो हायर कर लो फिर करा लो। ये क्या है कि वन वे चलते कि जो कह दिया सरकारी ने कह दिया, वही जो भी ऑफिसर ने कहा जी ये ठीक रहेगा ये कर लो। ऑफिसर हो सकता है ठीक कह रहा है, हो सकता है गलत कह रहा है। कोई भी संस्था IIT है सब कंसल्टेंसी देती है, CRRI है, बहुत सी एजेंसियाँ हैं, उसकी ज़्यादा फीस भी नहीं है, गवर्नमेंट के लिए तो फ्री में करती है वो करा के फिर करवाए ना। क्या लगता है सरकार का देखो जी, मेरे हिसाब में कोई उसका ज़रूरत नहीं है, मतलब कि विकास कराने में कोई ध्यान नहीं है। कोई भी अपना गठबंधन के चक्कर में वो उसको बोल देता है, वो उसको बोल देता है, वो उसको पता नहीं किसी वो कैसे कैसे मतलब काम कराने होते हैं, तो काम की तरफ तो बढ़ना चाहिए। जी वो गठबंधन की सरकार है, इनकी सोच ही नहीं है, काम कराने की कोई सोच नहीं है। आपने अभी टिकट की बात करी है, देखो जी, अब जो पार्टी विश्वास करेगी, जिसमें भी हो सकता है मेरे में विश्वास करे, मैं ज़्यादा मेहनत करूं, हो सके जो पुराने वाले हैं उनमें विश्वास करे। देखो टिकट तो एक आदमी ने मिलनी है, जिसको भी मिलेगी हम साथ हैं। हमें तो मेन चीज़ है कांग्रेस पार्टी लानी है, CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा होना चाहिए, जो 36 बिरादरी का ख्याल रखता है। और पहले 10 साल का राज भी देख लो, जो घोषणा की है उन्होंने वे लागू की है, अभी तक पीछे का जो रिकॉर्ड बोलता है।